हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहतरीन वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो HRMS पर विशिष्ट शिक्षक हों या फिर विद्यालय अध्यापक हों या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हों, जैसा कि कल ही मैंने आपको अपडेट दिया था कि जो HRA है और जो DA है वह अपडेट हो गया है। कुछ एक जगहों पर अपडेट की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जो आपकी दिसंबर की सैलरी होगी वह आपके नए अपडेट DA और HRA के आधार पर वेतन भुगतान आपका होगा। यानी जो अब वेतन भुगतान होगा वह 58% DA के साथ और 5% या फिर 10% जिस स्लैब में आते हों वह HRA के साथ आपका वेतन भुगतान होना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जब आपका यह अपडेट हो गया है और नए DA और नए HRA अपडेट दर से जब आपका वेतन भुगतान होगा तो किन शिक्षकों को इन हैंड यानी आपके खाते में सारी कटौती होने के बाद आपके इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, उसी पर पूरी बातचीत करूंगा और उसको बताऊंगा कि किन की 1 to 5, 6 to 8 में किन की कितनी सैलरी 5% पर कितनी, 10% पर कितनी मिलेगी, वह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं 1 to 5 के शिक्षकों का जिनका आपको 5% HRA है। 5% वाले का अभी तक 4% मिल रहा था, अपडेट होकर अब आपको 5% मिलेगा। DA जो 50% मिल रहा था अब 58% आपको मिलेगा। तो यह हम लोग देखने जा रहे हैं 1 to 5 के शिक्षकों का जिनका HRA 5% है, यानी 5% वाले आवास भत्ता स्लैब में आप आते हैं। पहले इसको देखेंगे हम लोग, फिर 10% वाले स्लैब में जो आते हैं उनका देखेंगे। तो यदि वैसे विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक जिनका 25,000 मूल वेतन होगा, उनका जो नेट पे होगा यानी जो आपको इन हैंड खाते में सैलरी आएगी वह 37,770 रुपये आएगी, सभी प्रकार के कटौती के बाद, यानी NPS और GIS के कटौती के बाद। वैसे ही ये अलग अलग बहाली के लोगों का है। तो 25,000 चाहे आप जब के भी बहाल हैं, लेकिन यदि इंडेक्स 1 में आपका 25,000 मूल वेतन बनता है तो 37,770 आपकी सैलरी आएगी। वैसे ही यदि आपका 25,750 मूल वेतन है तो आपकी सैलरी आएगी 38,875 रुपये आपके खाते में आएगी, सभी कटौती के बाद। इतना इन हैंड हर मंथ आपका आएगा जब तक DA 58% है। जब यह बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ जाएगी, जनवरी में इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो बढ़ जाएगी। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं 58% और 5% पर जो आपका मूल वेतन है। उसके बाद यदि आपका 26,520 मूल वेतन है तो 26,520 मूल वेतन वाले का 40,008 रुपये इन हैंड खाते में सैलरी आएगी। वैसे ही यदि 27,320 आपका मूल वेतन है तो 27,320 मूल वेतन वाले का NPS GIS ये सब कटौती के बाद आपको 41,185 रुपये आपके खाते में सैलरी आएगी आपकी। जिनकी 27,320 मूल वेतन होगा उनका 41,185 आएगा। यदि जिनका 28,140 मूल वेतन होगा उनका 42,392 रुपये सैलरी खाते में आएगी। किनका? 28,140 वाले का कितना? तो 42,392। अब जिनकी सैलरी 28,980 मूल वेतन के रूप में जिनका होगा तो 28,980 मूल वेतन वाले का 43,628 रुपया
खाते में इन हैंड सैलरी आएगी, जिनका 29,850 रुपये होगा। 5% वाले का हम लोग देख रहे हैं, तो 29,850 जिनका मूल वेतन है, तो 58% डीए और 5% एचआरए पर 44,910 रुपये उनकी सैलरी आएगी। वैसे ही 30,750 यदि आपका मूल वेतन है, तो 30,750 मूल वेतन वाले का सभी कटौतियों के बाद 46,235 रुपये सैलरी आएगी उनके खाते में। वैसे ही 31,670 जिनका मूल वेतन है, जैसे 2003-2005 वाले शिक्षकों का विशेष शिक्षक पर 31,670 है, तो 31,670 जिनका मूल वेतन होगा, उनका 58% डीए और 5% एचआरए अपडेट हो जाने से अब आपके खाते में 47,589 रुपये आएंगे। वैसे ही यदि 32,620 रुपये 1 to 5 में किन्हीं का मूल वेतन है, तो उनका नए अपडेट दर से जो खाते में इन हैंड सैलरी आएगी वह 48,987 रुपये आएगी। तो ये हम लोग देख रहे थे 1 to 5 वाले लोगों का। अब आइए हम लोग देखते हैं 6 to 8। ये देखेंगे हम लोग 6 to 8 के शिक्षक जिनका 58% डीए अब हो गया है और 5% एचआरए के स्लैब में जो आते हैं उनका हम लोग देखने जा रहे हैं 6 to 8 वाले का। तो जिनका किसी भी समय के बहाल हो, लेकिन यदि 28,000 यानी प्रथम स्लैब में आप हैं, क्यों? क्योंकि जिनका 24,000 कुछ हो, 25,000 कुछ हो, 26 कुछ हो, 26 कुछ हो, 27 कुछ हो, इन सभी का 28 ही शुरुआत होगा, क्योंकि 28 इंडेक्स 1 है। तो चाहे आप कभी कभी बहाल हैं, यदि 28,000 आपका मूल वेतन है, तो नए अपडेट डीए और एचआरए के साथ आपका 42,186 रुपये सैलरी आएगी इन हैंड आपके खाते में। तो आपका 28,000 मूल वेतन है, तो 42,186 रुपये पाएंगे आप अपने खाते में। यदि 28,840 मूल वेतन है, 6 to 8 में आप हैं, और 28,840 मूल वेतन में आप आते हैं, तो 5% अगर एचआरए स्लैब में है, तो आपका 43,422 मूल वेतन के साथ पूरा इन हैंड सैलरी आएगा खाते में। 28,840 वाले का 43,422 रुपये। वैसे ही यदि 29,700 मूल वेतन होगा, जो 6 to 8 में होंगे, तो उनका 44,688 रुपये खाते में सैलरी आएगी। जिनका 30,600 होगा उनका 46,013 रुपया, जिनका 31,510 होगा उनका 47,353 रुपया। तो इस तरह से ये जो हम लोग देख रहे थे, ये था 1 to 5 के शिक्षक जिनका डीए अब 58%, एचआरए 5% पर मिलेगा, उनके लिए है। यदि यह पीडीएफ आपके पास नहीं उपलब्ध हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही होगा, यह आपका मूल वेतन है और इसके सामने आप देख लेंगे ये जो है ये आपका इन हैंड नेट पे है, कट छट के इतना आपके खाते में आने वाला है। अब आइए 10% वाले लोगों का देख लेते हैं, जो लोग 10% में आते हैं, यानी 1 to 5 के ही शिक्षक हैं। डीए भले ही 58 उनका भी है, लेकिन एचआरए 5 के बजाय 10% वाले क्षेत्र में वे आते हैं, उनके लिए हम लोग ये देख लेते हैं। तो इनमें भी जिनका 25,000 मूल वेतन है, उनका 39,020 रुपया हो जाएगा, क्योंकि एचआरए उनका दुगुना है। जिनका अभी पहले हम लोग देखे वे 5% में थे, ये 10% में है। तो 25,000 वाले का 39,020 रुपया होगा। वैसे ही 25,750 वाले का 40,162, 26,520 वाले का 41,334, 27,320 वाले का 42,551, 28,140 वाले का 43,799, 28,980 वाले का 45,077। फिर आगे हम लोग देखेंगे तो 29,850 वाले का 46,402 रुपये, 30,750 जिनका मूल वेतन होगा तो 10% एचआरए पर 47,772, और जिनका 31,670 होगा मूल वेतन और 10% एचआरए वाले में वे होंगे तो उनका 49,172 रुपये आएंगे। और यदि 1 to 5 में ही 32,620 मूल वेतन होगा और 10% एचआरए में होंगे तो 50,618 रुपया उनका टोटल सैलरी कट छट के खाते में आएगा।
अब 6 to 8 में देख लेते हैं। ये 6 to 8 वाले का मैं बताने जा रहा हूं, जो 6 to 8 के शिक्षक हैं, लेकिन 58% DA उनका है, लेकिन 10% HRA में जो आते हैं उनके लिए ये मैं बताने जा रहा हूं। तो 28,000 यदि है आपका, 6 to 8 के आप शिक्षक हैं, 28,000 मूल वेतन है, तो 10% HRA में, तो 43,586 रुपये आपके खाते में आपकी सैलरी आएगी कट छट कर। यानी 6 to 8 में है, 28,000 मूल वेतन है और 10% HRA में है, तो 43,586 रुपये आपके खाते में सैलरी आएगी। वैसे ही यदि 28,840 में है तो 44,864 रुपये आपके खाते में सैलरी आएगी कट छट कर। और यदि 29,700 में है तो 46,173, 30,600 में है तो 47,543 और 31,510 में है तो 48,928। तो इसका भी आप चाहें तो यदि यह नहीं उपलब्ध हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह है 6 to 8 के शिक्षकों का जिनका HRA 10% है, और ये है 1 to 5 के शिक्षकों का जिनका HRA 10% है। तो HRA 10%, चाहे आप 1 to 5 के हों, 6 to 8 के हों, HRA 10% हो, तो आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और इस मूल वेतन के सामने इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या मूल वेतन है और इसमें क्या आपका नेट पे होगा, वह आप देख सकते हैं किनका कितना मूल वेतन है। यदि यह ध्यान में नहीं हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, सभी कैटेगरी का 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका अलग अलग बताया गया है कि कब के बहाल हैं तो किन की कितनी मूल वेतन होगी, क्या होगा, सब कुछ वहाँ आप उपलब्ध है, देख सकते हैं। तो ये 10% वाले के लिए है, 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, और ये जो स्लैब है यह है 1 to 5, 6 to 8 का ही 5% में जो आते हैं उनके लिए। तो इस तरह से आपने देखा कि जब आपका HRMS अपडेट हो गया है और 58% DA और HRA 5% या 10% जिसमें आप हो, 7.5 में हो या 20 में हो, तो जब यह अपडेट हो जाएगा तो हम लोगों ने देखा कि 5% पर कितना और 10% पर कितना और 58% DA पर किनका कितना सैलरी इन हैंड खाते में आएगा। बाकी आप इसमें चाहें तो ये भी देख सकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं कि NPS में कितना जाएगा, GIS में कितना जाएगा, वन कितना रहा है, आपका HRA कितना है, मेडिकल कितना है, DA कितना है। मैंने इसमें सीधा बताया कि मूल वेतन इतना है तो आपके खाते में इतनी सैलरी आएगी। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।